नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। यूजीसी पे आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं, हम मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं और एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस है और काफ़ी क्वेश्चंस के अच्छे सिलेक्शन हैं। कुषाण को हम लोग देखेंगे, हुनास को हम लोग स्टडीज़ करेंगे। आज बहुत सारे कुछ हैं, ठीक है। क्वेश्चंस ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, मैक्स टू मैक्स कोशिश करूँगा मैं कि क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो सके। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सभी लोग एक बार, सबसे पहले आप लोग जितने लोग मौजूद हैं एक बार क्लास में कमेंट कर दें, सभी के सभी, और एक बार क्लास को शेयर भी कर दें ताकि किसी और स्टूडेंट को किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाए, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपके स्क्रीन पे आप सभी देख पा रहे होंगे। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सर प्यारा सा इंसान होता है, प्यारा सा क्वेश्चन कैसा होता है? मैं ये कहता हूँ कि इंसान तो प्यारा होता ही है, क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा प्यारा होता है। कि क्वेश्चंस कहते हैं ना कि जिस इंसान को अपने सब्जेक्ट से मोहब्बत नहीं है वो कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा भाई। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। एक कुषाण देवकुल जहाँ राजसी व्यक्तियों की मूर्तियाँ रखी गई थी, कहाँ से प्राप्त हुई है? मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मुझे कुछ नया बात पता चला, मैं चाहता हूं कि क्लास में आप लोगों को बताऊं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ग्रामीण स्तर पे इंस्टीट्यूट चलाते हैं, या बहुत छोटे छोटे शहर में इंस्टीट्यूट जो चलते हैं, ठीक है, जहां पे टीचर्स भी तैयारी करते हैं और अपने स्टूडेंट्स की भी तैयारी करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका घर हमारे क्लास की वजह से भी चलता है। हमारे क्लास के क्वेश्चंस एंड वे ऑफ टीचिंग को वो लोग अच्छे से लिखते हैं और वहाँ के बच्चों को डिलीवर करते हैं। छोटे छोटे शहर हैं, हिंदुस्तान के एक दो शहर तो हैं नहीं, हिंदुस्तान में 5000 से भी ज़्यादा अच्छे बड़े और छोटे मिला के शहर हैं जो रिकग्नाइज हैं। तो ये खुशी की बात है। और जब आता है मैसेज कि सर आपकी वजह से नेट क्वालिफाई हुआ, आपकी वजह से मेरा घर बार चलता है, तो सच में खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि किसी का घर आपके वजह से चलता है तो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। कुषाण देवकुल वेयर ए स्टैच्यू ऑफ रॉयल पर्सन वर केप्ट हैज़ बीन फाउंडेड। एक कुषाण देवकुल जहां राजसी व्यक्तियों की मूर्तियां रखी गई थी, कहां से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है अही क्षेत्र, चंबा, मथुरा एंड शहबाजगढ़ी। विच विल बी द करेक्ट आंसर? गुड इवनिंग अगेन एवरीवन। क्लास को एक बार शेयर कर दें, लाइक कर दें। एंड विच इज़ द करेक्ट आंसर? अभी तक जो आंसर्स आया है, राइट आंसर विल बी द मथुरा। मथुरा विल बी द करेक्ट आंसर। आप सभी जानते हैं कुषाण के समय, कुषाण देखो, इस ये जो वर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं कुषाण में, आप जानते हैं इसे क्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूशन कहते हैं। येचू ट्राइब से थे ये। ट्राइब्स क्या था इसका? पुराना ट्राइब्स येचू ट्राइब्स। ये चाइनीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, चाइनीज़ ट्राइब है। येचू ट्राइब्स का एक सरदार हुआ करता था, खेडेफिसिस फर्स्ट। खेडेफिसिस फर्स्ट, ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खेडेफिसिस फर्स्ट, ये इसके कह सकते हैं क्यूशन का फाउंडर के रूप में आप जान सकते हैं। खेडेफिसिस का एक पुत्र है जिसे वीमा खेडेफिसिस कहते हैं, वीमा खेडेफिसिस कहा जाता है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा शिव के स्टाइल का, शिव स्टाइल और बड़े बड़े बूट, बड़े बड़े तलवार के साथ स्टैचू बनवाना शुरू किया था इनिशियल स्टेज में। और कुषाण वो हैं जिन्होंने सबसे अधिक कहा जाता है शुद्ध सोने के सिक्के, आज तक तो इतना ही पढ़ाया गया ना कि शुद्ध सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस करने वाले कुषाण हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहला सोने का सिक्का इंडो ग्रीक और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्तास। इतना तो क्लियर है, लेकिन सवाल इतने पे ख़त्म नहीं होता। सबसे ज़्यादा तांबे का सिक्का भी इंट्रोड्यूस करने का श्रेय कुषाण को ही जाता है। तो खटाक से जो है मार दीजिए, लोहा गर्म है। इसका मतलब यह है कि तांबे का भी सबसे ज़्यादा सिक्का आपको देखने को मिलता है कुषाण में ही, शुरुआत में। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए, मज़ा आया, चीज़ें समझ में आया सभी लोग? एक एक पॉइंट को समझना ज़रूरी है। आप डिपेंड करता है कि आप कैसे किताब को पढ़ रहे हैं, कौन से किताब को पढ़ रहे हैं, ये मैटर ज़रूर करता है। सभी साथी लोग एक बार क्लास को शेयर करते चलें अपने अपने सोशल मीडिया पे। और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के क्वेश्चंस का जो है, सारे क्वेश्चंस का जवाब देना। कुछ भी इस तरह से क्वेश्चन से रिलेटेड बने, पूछ लेना ज़रूर। सर फेमस रूलर कनिष्क, एग्जैक्टली अगर मैं फेमस रूलर की बात करूँ कनिष्क के बारे में,
तो कनिष्क के ज़माने में 4th बुद्धा काउंसिल हुआ। कनिष्क महायान संप्रदाय को फॉलो करने वाला था और कनिष्क में बहुत कुछ है। कनिष्क ने सका एरा को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स बनते हैं। मैं अभी एंशिएंट एप्लीकेशंस पे पढ़ाने वाला हूँ। जो साथी लोग मौजूद है एप्लीकेशन पे उनको तो मज़ा आने वाला भाई, आप लोग का बम बम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बुद्धा वाज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड इन द शुंगा आर्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चंस के लेवल क्या है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बुद्ध को शुंग कला में प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है। पहला है छत्र, छात्र नहीं छत्र, जिसको छत्र बोलते हैं। छत्र ऊपर में कुछ इस तरह से जो है इस तरह से बना हुआ था छत्र। उसके बाद है फुट स्टेप्स, जिसे पथ प्रदर्शिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पथ प्रदर्शिका। चलिए धर्म चक्रा एंड बोधि ट्री किससे रिलेटेड है? देखो क्वेश्चंस बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से मतलब कुषाण पीरियड में क्या क्या चीज़ें डेवलप की गई थी। ये क्वेश्चंस का निचोड़ समझिए एंड ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए ज़रा। ये क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी कोशिश करें कि अच्छे से आंसर्स करने की सभी साथी लोग। विच इज़ द करेक्ट आंसर? अच्छा, अभी तक हम लोग एक ही क्वेश्चंस डील किए हैं। एक क्वेश्चंस में नहीं जाने कितनी चीज़ें हम लोग जानने को मिला। अब मैं देखो कई बार ऐसा होता है ना कि कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर क्वेश्चंस के साथ साथ थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाए ना तो मज़ा आता है। एक टीचर अपने स्टूडेंट पे एम्फेसाइज करता है, उसको टीचर जो है तभी अपने स्टूडेंट को इम्प्रेस भी कर पाता है। आप लोग यहाँ पे जितने मौजूद हैं सारे के सारे टीचर्स हैं, और जो नहीं है वो टीचर्स होने वाले हैं। अमूमन मैं आशा यही करता हूँ, दुआएं यही करता हूँ कि इस बार JRF सभी का निकल जाए, PhD इनरोल्ड हो जाओ। जो लोग PhD इनरोल्ड हैं वो कम से कम कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाओ, और जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए तो और भी मैं कहूँगा कि आपकी क्वालिटी ही मैटर करता है। स्टूडेंट आपकी इज्जत से ज़्यादा आपकी नॉलेज की इज्जत करते हैं, तो नॉलेज पे फोकस करें। क्या आंसर हो सकता है? यहाँ पे आंसर्स आने लगे हैं 2 का C। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे 2 का C आंसर्स कर रहे हैं। देखता हूँ मैं भाई साहब, C इज करेक्ट आंसर। छत्र बनवाने का काम शुंगा पीरियड में, फुट स्टेप प्रदर्शिका, धर्म चक्रा, ये भी ठीक है। बोधि ट्री आपको पता होगा कि पुष्यमित्र शुंग के ड्यूरेशन में कटवाई गई थी, तो इसका मतलब 1 2 3 इज करेक्ट, 4 इज नॉट करेक्ट। 1 2 3 C वाला करेक्ट है भाई, C इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर सेट की तैयारी करूं या MA फाइनल? देखो MA फाइनल तो आपका हो जाएगा, आप कम भी पढ़ेंगे तो लिख के आएंगे पेपर में, ठीक है। सेट इस बार दे दो, निकल गया तो साथ साथ दोनों चीज़ हो जाएगी। MA की प्रिपरेशन तो ज़रूरी है, बैलेंस्ड। देखो वही तो है, स्टूडेंट की लाइफ एक बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ के चक्कर में जो है ना दूसरा चीज़ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बैलेंस्ड करो, बैलेंस्ड वे में। ये नहीं कि एक हो तो दूसरा हो, वो वक्त ख़त्म हो गया। उस समय अपॉर्चुनिटीज़ कम थे, अभी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है तो कॉम्पिटिटर्स भी ज़्यादा है। चलिए, सातवाहन शिलालेखों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भूमि उपहार के दाताओं को दी गई छूट को निर्दिष्ट करते हुए नहीं किया गया है? अच्छा, नहीं किया गया है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द सातवाहना इंस्क्रिप्शंस, ओके, विथ स्पेसिफाइंग द एग्जेम्पशंस ग्रांटेड टू द donatees of the land gift, none entry of the army, no administrative control of the king, no digging for the salt by the royal, no forced labor. Which will be the correct answer? क्वेश्चंस के लेवल अच्छा है भाई, काफ़ी खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, विच इज़ द करेक्ट आंसर? विच इज़ द करेक्ट आंसर? गुड इवनिंग एवरीवन। आप बहुत लेट से ज्वाइन कर रहे हैं सभी लोग, ऐसे नहीं चलेगा। चलिए, विच इज़ द करेक्ट आंसर? अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस के हिसाब से, क्वेश्चंस को समझिए पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सातवाहन शिलालेखों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भूमि उपहार के दान दाताओं को दी गई छूट को निर्दिष्ट करते हुए नहीं किया गया। सेना का प्रवेश न होना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। राजा का कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा का प्रशासनिक नियंत्रण न हो? आपका बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी वाले सभी लोग करेक्ट हैं भाई। नो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द किंग। एक बार सभी साथी लोग बी, नोट ए बेटा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
है ना, आप लोगों को लगता है कि सर बस गुप्ता मौर्य कर लिए हैं, सातवाना ये सब छोड़ देते हैं, इससे क्या ही क्वेश्चंस आने जा रहा है। क्वेश्चंस ऐसी तरह से बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग इतना लेट से आते क्यों। आपको क्या पता नहीं है टाइम का कि 4 बजे क्लासेस होती है, 4 बजे आप लोगों के साथ क्लासेस है। वैसे एक चीज़ और बता दूँ, आज पूरे की पूरी टीम अड्डा की जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, दे आर गोइंग टू ऑन ट्रिप, ठीक है, ट्रिप पे जा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि आप लोगों की क्लासेस जो है चलता रहे, उसके लिए चाहे कुछ भी हो, रिकॉर्ड कर दूं मैं क्लासेस, या क्लासेस अभी ही मैं क्लासेस कंटिन्यू रख लूं मैं, इस तरह से चीज़ें हैं। एप्लीकेशन पे हो सकता है कि क्लासेस कल का आपका ना लगे, आज मैं सोच रहा हूँ कि क्लासेस लेकर ही जाऊँ, देखते हैं जैसा भी बन पाए। एक टीचर के लिए बड़ा ही ये रहता है जिम्मेवारी के रूप में कि भैया आप जो है क्लासेस छूटे ना, क्लासेस होनी चाहिए। चलिए, वैसे तो अमूमन मैं जाता नहीं हूँ कहीं पे भी, अब ज़ईफ़ हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तो कहीं जाने का इच्छा होता नहीं है। एक समय ऐसा आता है जब इच्छा मर जाता है, वही इच्छा मरने के कगार पे आ गए हैं। खैर, निम्नलिखित में से किस राजा ने वर्णों के मिश्रण की प्रथा को बंद करने का दावा किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग किंग क्लेम टू हैव स्टॉप्ड द प्रैक्टिस ऑफ द मिक्सिंग ऑफ वर्णा? बड़ा ही खूबसूरत है भाई। प्रथा को बंद करने का दावा किया था गौतमीपुत्र सतकर्णी, खारवेला, पुष्यमित्र शुंग और परवर सेन। विच विल बी द करेक्ट आंसर? विच विल बी द करेक्ट आंसर? सर क्लास मिल ही नहीं रही थी। आपको क्लास क्यों नहीं मिल रही? वजह है, आप जो है इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे, अपने आप अपडेट आना शुरू हो जाएगा। जो लोगों को क्लास नहीं मिल रहा था, मैं इतना ही कहूँगा कि क्लास को सब्सक्राइब कर लें। राइट आंसर्स क्या हो जाएंगे आपके? सभी लोग, दुर्गेश तिवारी, अनुज मौर्य, सभी लोग सही है। चलिए, गौतमीपुत्र सतकर्णी विल बी द करेक्ट आंसर। आपका 4 का ए इज करेक्ट आंसर। ए वाले सभी लोग करेक्ट हैं। आपने देखा होगा कि एंशिएंट में आप अक्सर फंस जाते हैं, मेडिएवल पे अक्सर फंसते हैं, यूजीसी नेट पे, और इसके क्वेश्चंस के लेवल अच्छे होते हैं, मध्यकालीन और एंशिएंट का। मॉडर्न का आप लोग ऑलमोस्ट लोग सही करके आ जाता है, मॉडर्न थोड़ा सा मैच करा लेते प्रेजेंट से कैसा रहा होगा, लेकिन एंशिएंट में और मेडिएवल में आपको दिक्कतें आती है। मैं इसीलिए खासतौर से एंशिएंट पे भी फोकस करता चल रहा हूँ। कुषाण राजा, दैट इज कॉल्ड द क्यूशैन, कनिष्क के लिए महाराजा राजा तिराजदेव, पुत्रस कैसरसा। देखो ध्यान से, ये सभी टाइटल की उपाधि निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलता है? मतलब ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि सर ये सभी टाइटल कुषाण शासकों ने लिया है। कनिष्क राजा खासतौर से, महाराजा राजा तिराजदेव, पुत्रस कैसरसा, ये सभी चीज़ें। कुछ क्वेश्चन मैं पुत्रस कैसरसा मैंने बहुत कम जगह पे देखा था, यहाँ पे देख के अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। कनिष्क की द्वितीय वर्ष 41 का आरा शिलालेख, आरा स्टोन, मथुरा पेडेस्ट्रियल इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्का, मथुरा पेडेस्ट्रियल इंस्क्रिप्शन ऑफ द कनिष्का फर्स्ट 20 years, 11 years, and Mathura inscription of Vasudev. Vasudev was the last ruler of the Kanishka Kushanas, by the way. And which will be the correct answer? Which will be the correct answer? इसका आंसर कीजिए जरा। 5 का जो आंसर होगा ना, महाराजा राजतिराजदेव पुत्र कैसारा, ये आपका जो आंसर होगा। आरा स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ द कनिष्का सेकेंड, कनिष्क द्वितीय का वर्ष 41 का आरा शिलालेख से पता चलता है। आपका ए वाला सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। शाहनवाज खान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर देवी उमा का नाम अंकित है? देवी उमा का नाम अंकित है। द नेम ऑफ गॉडेस उमा अकर्स ऑन द कॉइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? गुप्ता, इंडो ग्रीक, कुषाण एंड साकाज। विच विल बी द करेक्ट आंसर? विच विल बी द करेक्ट आंसर? चलिए फास्ट कमेंट करते चलें, और किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम हो क्लास से रिलेटेड तो लेट मी नो ऑल्सो। किसी तरह की जानकारी प्राप्त करना है तब पर भी आप बता सकते हैं मुझे, बेतहाशा बेइंतहा आप मुझे बता सकते हैं सभी लोग। एंड विच इज़ द करेक्ट आंसर? आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही एक इशारतन कहा है कि देवी देवताओं के, शिव के और मैक्सिमम देवियों देवताओं का जो प्रतीक देखने को मिला वो कुषाण के सिक्कों पे देखने को मिलता था। तो यहाँ पे भी जो आंसर्स होंगे, उमा
गॉडेस के बारे में सबसे पहले कहाँ पे देखने को मिलता है? राइट आंसर विल बी द क्यूशन या कुशाणाज विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कुशाणाज विल बी द करेक्ट आंसर। सभी साथी लोग करेक्ट है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चंस आपको अप्रोच बढ़ाता है और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करते चलें। देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से कुषाण देवकुल के अवशेष प्राप्त हुए जहां शाही व्यक्तियों की मूर्तियां रखी जाती थी? ये क्वेश्चन दोबारा नहीं आ गया, ये क्वेश्चन दोबारा है। राइट आंसर विल बी द मथुरा। मथुरा विल बी द करेक्ट आंसर। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, मतलब ये अच्छा है ना कि सर दोबारा क्वेश्चन आ गया तो याद दिमाग में आ गया कि सर देवी देवताओं या कुल देव कहाँ पे? मथुरा से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू ऑफ द कुषाण पीरियड? कुषाण पीरियड से संबंधित निम्नलिखित में से सत्य कौन सा है? ऑप्शंस को देखो। बड़े पैमाने पे चांदी के सिक्के जारी करना, गंधार कला का उत्कर्ष, अमर सिंह का संरक्षण, बंगाल तक साम्राज्य का विस्तार। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। विच इज द करेक्ट आंसर? विच इज द करेक्ट आंसर? बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। विच इज द करेक्ट आंसर? देखिए मेरा मकसद जो है हमेशा ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ा सकूं मैं, क्वेश्चंस अच्छे से अच्छा करा सकूं मैं आप लोगों को। ठीक है, इसका आंसर्स कीजिए 8 नंबर का। क्या बात है भाई, 8 का सभी लोग करेक्ट हैं ऑलमोस्ट। बी एग्जैक्टली, गंधार कला का उत्कर्ष, गंधार, बहुत बढ़िया। फ्लरिशिंग ऑफ द गंधारास आर्ट विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नोन फ्रॉम द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन? ध्यान से सभी लोग, हाथी गुम्फा अभिलेख ऑफ खारवेल। अब ये क्वेश्चन में एक आंसर मिल गया कि हाथी गुम्फा का निर्माण जो कराने वाला वो खारवेल है। पहला बात तो आपको समझ में आ गया। सिलेक्ट द आंसर। ही वॉज द रूलर ऑफ कलिंगा। खारवेल कलिंग के शासक थे। ही डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ ऑफ द महामेघवना, अपने आप को महामेघवना कहते थे। नेक्स्ट है कि ही कन्वेंटेड द काउंसिल ऑफ जैन स्कॉलर, ये जैन स्कॉलर होना चाहिए, जैन स्कॉलर्स। नेक्स्ट है कि ही इनलार्ज द कंट्रोल या ही लार्ज द कैनल ओरिजिनली एक्सकेवेटेड द नंदा किंग अप टू द सिटी। हिंदी भी देख लो, हिंदी वाले बच्चे थोड़ी देर में जो है ना गुस्सा करने लगते कि सर मेरे को जो है हिंदी में भी चाहिए, तो लो भैया हिंदी वाले स्टूडेंट। विच इज द करेक्ट आंसर? अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें एंड विच विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं इसमें बात करूं, ये कलिंग शासक थे, खारवेल का कैपिटल भी कलिंग बताया जाता है। चलो, वह स्वयं को महामेघ वाहन के रूप में भी वर्णित करते थे। ठीक है, ये भी करेक्ट है। उन्होंने जैन विद्वानों की एक परिषद बुलाई, जैन विद्वानों की एक परिषद नहीं बुलाई। उन्होंने मूल रूप से नंद राजा द्वारा खोदी गई नहर को शहर तक बढ़ाया था। चलिए, आपका आंसर होना चाहिए 1, 2, 4। ऐसा कोई है क्या आंसर 1, 2, 4 वाला? देखिए ज़रा ऑप्शन 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, हाँ है ना, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डी वाले सभी लोग करेक्ट है। क्लियर है? सभी लोग क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस अच्छे से अच्छा करने का मन है, ज़्यादा से ज़्यादा देर पढ़ाऊंगा मैं। अगर नहीं मन है तो मैं बंद कर दूंगा जल्दी। बताइए ज़रा, व्हाट इज द गैप बिटवीन द शकास एंड विक्रमास एरा? शक और विक्रम युग के बीच कितना अंतर है? बहुत अच्छा है, शकास एंड विक्रमास। बहुत खूब। ये आई विश कि ये बहुत इजी क्वेश्चन होगा, आप आसानी से कर सकते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? सभी लोग फास्ट कमेंट करके बताएं कि कितना जो है शक और विक्रम के बीच में पूछ रहा है, आंसर कितने होंगे, कितने साल का अंतर है। सभी लोग फास्ट कमेंट करते चलें। विच इज द करेक्ट आंसर? विच इज द करेक्ट आंसर? शक और विक्रम के बीच में कितने साल का अंतर दिखता है? अगर मैं बताऊं विक्रम एरा कब स्टार्ट हुआ था, पहले तो आप लोग कमेंट करके बताएं विक्रम एरा कब स्टार्ट हुआ है। कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं। फास्ट कमेंट करके बताइए विक्रम एरा कब स्टार्ट हुआ है।
अशोका एरा कब स्टार्ट हुआ है? 78 के करीब में आप देखते हैं, 78 में यहाँ पे 78, तो यार 1 AD के बाद 78 में है, उससे कितना सौ साल पहले वो स्टार्ट हुआ, वो मैटर करता है। बताइए जरा फास्ट कमेंट करके। विक्रम 57 BC, ठीक है। दूसरा शक की अगर बात करें आपसे, शका एरा कब स्टार्ट हुआ है? वेन शका एरा स्टार्टेड? AD में 78 AD। अब हम बात करते हैं, ये 57 BC है। 57 BC मतलब इधर 58 + 78, 6 5 2 5 7 5 12 1 13, 135। इसका आंसर जो होने चाहिए ना, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर देखा जाए तो आंसर तो उसके बाद ही होगा ना, सी आपका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर सभी लोग? अरे आया समझ में ये क्वेश्चन कि कितना समय के बाद स्टार्ट हुआ है, शक और विक्रम युग के बीच का कितना अंतर है। क्लियर है? अब समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम जो अक्सर क्वेश्चन जो है ना, जब क्वेश्चंस पे जाते हैं तो क्वेश्चन को ये देखने पे मजबूर होते हैं कि यार ये क्वेश्चन 78 AD में स्टार्ट हुआ, यही आंसर होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू द सातवाहना पीरियड? सातवाहन काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्लियर है? सातवाहना में कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। हाला वाज द कंपोजर ऑफ द, देखो हाला गथ सप्तशती के रचयिता हल थे, हाला जिसको बोलते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शहरत परिवार को नष्ट कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट सातवाहना साम्राज्य में आहार शामिल थे। नेक्स्ट सोमदेव सातवाहना दरबार में गुणाढ़ के प्रतिद्वंदी थे। बड़ा ही ये क्वेश्चंस आप लोगों को पीजीटी में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है। पीजीटी में ना ही तो पढ़ाया गया है और ना ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। अरे समझ में आया ना सभी को? जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, आंसर्स क्या देता है आप इग्नोर कीजिए, क्वेश्चंस पे जाइए। क्वेश्चंस क्या है? सभी लोग फास्ट कमेंट करके बताएं विच इज द करेक्ट आंसर, विच इज द करेक्ट आंसर। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करते चलें, ठीक है, सभी के सभी। नोट करेक्ट की अगर हम बात करें ना, नोट करेक्ट की, तो देखो गाथा सप्तशती के रचयिता हाला थे। हाला वाज द कंपोजर ऑफ द घट सप्तशती, ये करेक्ट है। गौतमी पुत्र सतकर्णी डिस्ट्रॉयड द क्षत्रा फैमिली, ठीक है। सातवाहना किंगडम कंपोज अहराज, सातवाहना बिल्कुल ठीक है। सोमदेव वाज अ राइवल ऑफ द गुणाढ़ इन द सातवाहना, नहीं नहीं नहीं, ये आपका इनकरेक्ट होना चाहिए। डी वाला जितने भी साथी लोग हैं, डी, अरे बच्चा लोग डी वाला सभी लोग सही है सर, नॉट श्योर, डी इज करेक्ट। दुर्गेश तिवारी वेरी गुड, डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चंस बेहतरीन है, एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, टेस्ट है, टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें सही करने की, है ना। चलिए, निम्नलिखित युगों को पहले से शुरू करके कालक्रम में व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है। हर्षा एरा, कलचुरी एरा, शका एरा और बल्लभी एरा, ये एराज हैं। हर्ष तो आपको पता ही है कि हर्षवर्धन के ड्यूरेशन की है। कलचुरी युग, शक संवत और बल्लभी युग। आपको बताना है कि विच विल बी द करेक्ट आंसर। फास्ट कमेंट करके बताएं क्या आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना कौन सा है? हम सबसे पुराना भी अगर कवर कर लेते हैं तो करेक्ट आंसर कर पाएंगे। पुराना भी अगर आपको पता चल जाता है तो ऑप्शंस बहुत इजी बन जाते हैं। सभी लोग फास्ट कमेंट करते चलें, विच इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग फास्ट कमेंट करते चलिए, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। सर यहां पे आंसर्स आने लगे। शक संवत इसमें सबसे पुराना है, सबसे पुराना शक संवत, उसके बाद कलचुरी युग, उसके बाद बल्लभी एंड हर्षा सबसे बाद में। और हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है ही वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर, लास्ट हिंदू ग्रेट रूलर के रूप में जाना जाता है। अरे चचा,
ठीक है, एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं ज्योग्राफी के, पटना के वन ऑफ द बिगेस्ट फैकल्टी में से, उनका ही कॉल आ रहा है। खैर, आप यहाँ पे आंसर्स करते चलें। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक तरफ रीजन और दूसरा है असर्शन। मैं इंग्लिश में पढ़ के आपको सुना देता हूँ। देखो, पहले बुद्धिस्ट संघ रिसीव्ड लैंड ग्रांट फ्रॉम द सातवाहना रूलर। ध्यान से सुनिएगा, मैंने जैनिज्म और बुद्धिज्म में ये बात पढ़ाया हुआ आप लोग को, अगर आप ध्यान से जाएं तो। दूसरा रीजन है कि नेम ऑफ द सेवरल ग्रांटेड विलेज फाइंड मेंशन इन द सातवाहना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। क्या सही है क्या गलत है, उसका आंसर करना है। हिंदी वाले देख लो बच्चे, क्या आंसर होगा, फास्ट कमेंट करके बताएं सभी लोग। विच इज द करेक्ट आंसर, विच इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग फास्ट कमेंट करते चलें, क्या आंसर हो जाएगा, विच इज द करेक्ट आंसर। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए सभी लोग। विच इज द करेक्ट आंसर। बौद्ध संघ ने सातवाहन शासक से भूमि अनुदान प्रदान किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सातवाहना तांबे प्लेट शिलालेख में कई अनुदान गांवों के नामों का उल्लेख मिलता है। विच इज द करेक्ट आंसर। आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर। नहीं बेटा, 13 का ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। अरे ये क्वेश्चन यहां पे कहां से आ गया, ये बिल्कुल भी नहीं भाई, ये आपका ये लाइब्रेरी साइंस की क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग आर मेंशन इन दी हाथू गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला। ये वाला इग्नोर कर देना सभी लोग। इसका हिंदी है क्या अनुवादित, देख लेता हूं मैं, नहीं है। चलिए, वो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। कह रहा है कि इनमें से क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द मेंशन इन द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला। सतकर्णी, बसाती मिता और शकाज और रथिकाज, किसका इसमें नाम मेंशन है वो आपसे पूछा जा रहा है। विच विल बी द करेक्ट आंसर, विच विल बी द। ये एक्चुअली इस क्वेश्चन का नहीं है, ये लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस मेरी होती है, तो उसका क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है टाइपिस्ट से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करते समय। चलिए, विच इज द करेक्ट आंसर, विच इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करते चले। अच्छा हाँ, आप लोग जब गलत आंसर्स कर देते हैं तो इतना घबराने की जरूरत नहीं कि गलत हो गया सो हो गया, अब सही करने को उसको डिलीट करते रहते हैं कि बेइज्जती ना हो जाए। बेइज्जती कभी नहीं होता, स्टूडेंट की बेइज्जती कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं। इसका जो राइट आंसर्स जो होंगे आपके याद रखिएगा, सतकर्णी को छोड़कर, ठीक है, भासाती मिता, सकाज और रथिकाज, ये सभी के सभी आंसर हो जाएंगे। सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इन इंडिया इंट्रोड्यूस द डेट ऑन देयर क्वाइंस इन फर्स्ट टाइम। देखो ध्यान से, पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने पहली बार अपने सिक्कों पर तिथि अंकित किया था। फास्ट कमेंट करके बताए विच विल बी द करेक्ट आंसर। कौन से शासक हैं जिन्होंने अपने क्वाइंस पे तिथि मेंशन करवाया है। फास्ट कमेंट करते चले। एंड विच विल बी द करेक्ट आंसर। इंडो ग्रीक, इंडो साइथियंस, कुशानास और आपका है कर्द दमकशक। विच विल बी द करेक्ट आंसर। फास्ट कमेंट करते चले। एंड विच विल बी द करेक्ट आंसर। बच्चों बहुत अच्छा आप लोग क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन आंसर्स करेक्ट होनी चाहिए इसकी। क्या आंसर हो जाएगा, विच इज द करेक्ट आंसर। बाकी लोग भी आंसर्स करते चलें और रुकना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। फास्ट एवरीबॉडी। अभी तक जो आंसर्स आए हैं मेरे सामने, लोग कुशान कह रहे हैं, बिल्कुल भी कुशान आंसर नहीं है। अब बताओ कि आंसर्स क्या होंगे। नोट कुशान, एक भी स्टूडेंट कुशान वाले जितने भी है, इंडो सीथियंस, इंडो ग्रीक, ये भी नहीं। राइट आंसर विल बी द कर्द दमक शकास। ये शक हैं जिन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था। डी विल बी द करेक्ट आंसर।
कोई बात नहीं है, गलती से ही सही होना चाहिए। चलिए डी किसी का भी नहीं है सही, नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इशू लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स इन इंडिया। चलो भाई क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सबसे अधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फास्ट कमेंट करके बताएं विच विल बी द करेक्ट आंसर। रिसेंटली मैंने ये आपको बताया एक्सप्लेनेशन में, अब तो आंसर करो। कहते हैं ना कि जो जागता है वही पाता है, जो सोता है वही खोता है। आप लोग सो रहे थे तो आपका पता नहीं मुझे। अब बताइए विच विल बी द करेक्ट आंसर, फास्ट एवरीबॉडी, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। माहिर बोस, यहाँ पे आजकल मैं रोज़ देखता हूँ नए नए स्टूडेंट आते हैं, और नए नए जब आप लोग जुड़ते हैं क्लास में तो हौसला अफजाई होता है कि चलो भाई और भी अच्छा से पढ़ाएं। आप पिछले 1 महीना में उठा कर देखें, कंटिन्यूअसली मैंने आपके लेवल को बढ़ाता ही गया हूं मैं, और कोशिश ये रहता है मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस आप लोगों तक पहुंच पाए, है ना। चलिए विच इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों, राइट आंसर विल बी द कुषाण। इसीलिए मैंने कहा था उस समय कि आपको रहना चाहिए सबसे पहला शुद्ध सोने के सिक्के, और सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के भी इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किसको जाता है, कुषाण को, जिसे आप कुषाण कहते हैं। और कुषाण पहला ऐसा शासक था जिन्होंने लार्ज नंबर पे शिव और देवी देवताओं के प्रतिम छाप वाले सिक्के चलाए थे, ये ऑलरेडी बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, द पदीरूपत्तु, पदीरूपत्तु इज अ कलेक्शन ऑफ द पोएम इन प्रेज ऑफ, देख रहे हो, पदीरूपट्टु किसकी प्रशंसा में लिखी गई कविता है, चेर पांड्यास चोल और टोंडाईमल राजा। विच विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार सभी लोग बाबा साहेब, अरे बाबा साहेब, सभी लोग क्लास को एक बार अपना नाम, सभी लोग जो है ना मेरे क्लास में एटलीस्ट वो वाला नहीं चलना चाहिए कि मौत का सौदागर, गोगिया, यमदूत, इस तरह के नाम इसमें नहीं दिखते हैं। एटलीस्ट एक बार मैं पढ़ा रहा था किसी और चैनल पे, और करीब करीब बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे। एक का नाम था गोगिया, चलो उतने गोगिया तो होते हैं नाम बेसिकली, एक का नाम था मौत का सौदागर, आ गया यमदूत, ऐसे नाम रखते हैं भाई। चलिए विच इज द करेक्ट आंसर, फास्ट कमेंट करते चलें, एंड विच इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग, सभी के सभी फास्ट कमेंट करते चलें। क्या हो जाएगा आंसर सर? राइट आंसर विल बी द नोट डी, टोंडाईमल राजा नहीं होगा। पदीरूपत्तु के बारे में याद रखिएगा, चिरास के बारे में बताया जाता है कि इन प्रेज ऑफ चिरास विल बी द करेक्ट आंसर। ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला है ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग जो है अपना नाम भी बता देते हैं कि सर मेरा नाम ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच 1, लिस्ट नंबर 1 को लिस्ट नंबर 2 से मिलाना है। एक तरफ फाउंडर है, एक तरफ डायनेस्टीज है। ये तो इजी है, सातवाहनाज है, वकाटक है, ईस्टर्न गंगा है, एंड गुप्ताज है, और इधर फाउंडर्स के नाम पूछे गए हैं। चलिए फास्ट कमेंट करके बताएं विच विल बी द करेक्ट आंसर, विच विल बी द करेक्ट आंसर, विच इज द करेक्ट आंसर। बच्चों सभी लोग एक बार क्लास को, सभी के सभी साथी लोग एक बार अपने अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दें एक बार, और क्वेश्चन 2 ही बचा हुआ है और उसको अच्छे से आंसर्स करने की कोशिश करते हैं। एंड विच विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, मैच लिस्ट नंबर 1 को लिस्ट नंबर 2 से आपको मैच कराना है। एक अनाउंसमेंट और आप लोगों के लिए, टारगेट बैच जो बता रहा हूं मैं, याद रखिएगा, यूजीसी नेट का बहुत जल्द इसी सप्ताह में मैं लेकर आने वाला हूं, और हो सकता है कि मंडे को मैं आपको अनाउंस कर दूं। जून 2023 की टारगेट बैच है, ताकि मैं, अच्छा एक चीज और, जो लोग यूजीसी में जुड़ने वाले हैं उनकी हिस्ट्री इतनी शानदार हो जाएगी, चाहे वो पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी में ज़रूर आना। इसकी लेवल मैं बहुत हाई रखने वाला हूं, और वो फिर उसे ज़िंदगी में कभी इतिहास में किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं। चलिए विच इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों। सभी लोगों के आंसर्स आने शुरू हो गए। राइट आंसर विल बी द ए वाले सभी लोग सही है, ए इज करेक्ट आंसर। फॉर एग्जाम्पल देखो ना, सातवाहना का सिमुका इज द फाउंडर ऑफ सातवाहना। वकाटक की अगर बात करें तो दैट इज कॉल्ड द विंध्याशक्ति। नेक्स्ट है आपका जो है ईस्टर्न गंगा की बात करें, इंद्र वर्मन फर्स्ट, और गुप्तास की बात करें तो श्रीगुप्त, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी, सॉरी ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसका हिंदी तो देखने की जरूरत नहीं थी, हालांकि हिंदी में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्मृतिकार विरासत के मामले में विधवाओं को पुत्र के बाद स्थान दिया था? अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट स्मृतिकारास गैव द विडोज पोजीशन नेक्स्ट टू दैट ऑफ द सन इन मैटर ऑफ इनहेरिटेंस? ठीक है, क्वेश्चन देखें, यज्ञवल्क्य, मनु, बृहस्पति, कत्याना, विच विल बी द करेक्ट आंसर? नाइस क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप इतिहास के नॉर्मल बुक्स को, जो रेफरेंस बुक हैं, जो इतिहास या एनसीईआरटी पढ़ के सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए थोड़ा सा डेप्थ बुक की ज़रूरत पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मनुस्मृति है, मनुस्मृति में साफ साफ लिखा गया है, आपके 8 प्रकार शादी को वर्णित किया 14 प्रकार के शादियों में। अब वहाँ से पूछा जाता है कि किस तरह की शादियाँ थी, राक्षसा मैरिज किसको कहते थे, दैव्य शादी किसको बोला जाता है, विवाह, दैव्य विवाह क्या होता था, उस तरह के क्वेश्चंस उससे लिया जाता है। कुछ किताबें ऐसे, इतिहास तो सारे चीज़ इतिहास है भाई, इन्वेंशन से लेकर साइंस तक इतिहास का पार्ट हो जाता है। चलिए, विच इज द करेक्ट आंसर? अगर मैं बात करूं इसकी 19 नंबर का, तो राइट आंसर विल बी द बृहस्पति विल बी द करेक्ट आंसर। बृहस्पति विल बी द करेक्ट आंसर। आप याद रखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति विल बी द करेक्ट आंसर, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से, हो सकता है ये दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। रोमन निर्माण की निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत में बहुयात में पाई गई है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ऑफ द रोमन मैन्युफैक्चर हैज बीन एबंडेंटली फाउंड इन इंडिया? सबसे ज्यादा क्या मिला होगा रोमन्स का, बताइए, जिसके बारे में अलग अलग राइटर ने शोक व्यक्त किया है। क्या व्यक्त किया? शोक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सी यूकी के राइटर, जिसे आप ह्यूंग सांग कहते हैं, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है, और बहुत सारे मॉडर्न राइटर्स भी थे, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। अब बताइए क्या चीज़ मिला है जिस पे शोक व्यक्त किया गया? सर नेट के लिए दुर्गेश पूछ रहे हैं, सर पप्पू सिंह प्रजापति की बुक सही है? देखो, पप्पू सिंह प्रजापति की जो बुक है वो वन ऑफ द बेस्ट बुक में से आता है, और अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे राइटर, बहुत लोग पसंद करते हैं उनकी किताब को। लेकिन नेट के लिए, मैं पीजीटी के लिए वो मोस्ट सुटेबल बुक में से एक है। लेकिन पप्पू सिंह प्रजापति में थोड़ा बहुत मैं ये जानता हूँ कि चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में है। लेकिन आप यूजीसी नेट के लिए मैं आपको रेड्डी की बुक बता सकता हूँ, रेड्डी की बुक आप पढ़ें यूजीसी नेट के लिए। फर्स्ट पेपर के लिए केवीएस मदान की बुक को आप परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा केवीएस रेड्डी से ही सिर्फ काम नहीं बनता है, कुछ किताबें और भी है जो अब टाइम तो है नहीं, लेकिन मैं खासतौर से उपेंद्र सिंह वगैरह को रिकमेंड करवाता हूँ। उपेंद्र सिंह जैसे बुक को मैं पढ़वाने की कोशिश करता हूँ। आप सभी जानते हैं मेरे पढ़ाने का जो है थोड़ा डेप्थ है। मैं जब तक नेट वाले बच्चों को डेप्थ में नहीं ले जाऊंगा, नेट नहीं होने जा रहा है। यूजीसी का एक स्टैंडर्ड है, यूपीएससी से बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड यूजीसी का है, और ये बात आप सभी जानते हैं भले बात ही। और जितने भी यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको अच्छे से आइडिया है कि गुरुजी सच में यूजीसी के स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है। तो मैं इसीलिए आप लोग को अमूमन कहता भी हूँ कि कोशिश ये रहे हमारा कि आप बेस्ट से बेस्ट बुक को परचेस करें। रेड्डी की बुक आप परचेस कर सकते हैं। हालांकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बुक के समरीज को कवर करने की कोशिश करता हूँ। एनसीईआरटी तो लोग बोलते हैं, लेकिन मैं एनसीईआरटी आप लोग को प्रीफर नहीं करवाता, यूजीसी वाले बच्चों को खासतौर से। चलिए इसका आंसर करें, विच विल बी द करेक्ट आंसर। सभी लोगों का सही है, सिक्के, डी विल बी द करेक्ट आंसर। पप्पू सिंह प्रजापति की बुक अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक, मैं खुद पढ़ा हूँ उस बुक को। जब पीजीटी वगैरह के बारे में जब पढ़ाना था मुझे, पप्पू सिंह प्रजापति पढ़ा। उसके बाद आपका एक बुक आता है जो है पांडे की, एसके पांडे की बुक को पढ़ाया मैंने, शर्मा साहब की बुक को पढ़ा। इन सभी को बुक को स्टडी करने के बाद ही इंसान पढ़ा पाता है चीज़ें। चलिए मुद्दा ये है कि मैं हो सकता है कि आप लोगों का एक सेशन लूँ, और सेशन में भी क्या वो बता देता हूँ कि बुक्स कम समय में कौन सी बुक पढ़ें जिससे कम से कम नेट निकला जा सके। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ जिंदा। बस आप लोग अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएं बनाए रखें ताकि मैं बेहतर से बेहतर कर सकूं। एक चीज़ और, यहाँ पे अड्डा पे जो आप सभी जानते हैं पेपर 1 की जो भी परचेस करते हैं उनके लिए ये Y628 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल कोड है जिसका इस्तेमाल से आप किसी भी कोर्स में जाएं। और इस समय एक दिलचस्प एक अनाउंसमेंट और है सभी लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बता दूँ मैं। रुकिए, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताता चलूँ।
कि कोर्स का जो रेट है ना, आज ही मुझे अचानक से पता चला है कि कोर्स का रेट जो है बहुत ज़्यादा मतलब डाउन हुआ है इधर। मुझे आइडिया नहीं था, आप लोग खुद ही देख लीजिए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अड्डा 24 सर्च करना है, आपको इस तरह से जाना है क्लास में। देखिए आप यहाँ पे कोई भी कोर्स, फॉर एग्जांपल यूजीसी के कोर्स पे हम जाते हैं, यूजीसी नेट वाले कोर्स पे। तो यूजीसी नेट के कोर्सेज़ का रेट, बहुत सारे कोर्सेज़ का रेट घटा है। फॉर एग्जांपल हम दूसरे टीचिंग पे चलते हैं। चलो टीचिंग कहाँ है भाई, ये टीचिंग। केवीएस पीजीटी पे चलते हैं, जो बहुत सारे लोग यहाँ पे पीजीटी की प्रिपरेशन कर भी रहे हैं। जैसे टीचिंग महापैक बाइलिंगुअल, पहले 15,000 रुपया का था, अब सस्ता दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए सारे कोर्सेज 10,000 रुपया के करीब में था, ये सभी कम हुए हैं। हिस्ट्री का देखिए बैचेस, ऑलरेडी ये बैचेस को अगर हम देखें, नोटिस करें तो ये 6 महीने का बैचेस हैं। ऑलरेडी 5 जनवरी से ये बैच आ चुका है और कोशिश ये है कि ये बैच में जो है ना, देखिए दिखा रहा है इतना। आप कोर्स पे चलिए, पहले हमने कूपन इस्तेमाल किया। कूपन देखिए, कूपन में Y628 कोड हमने ऐड किया ना, जैसे ही देखिए आपका कितना रेट हो जाता है। ये अब कुछ दिन बचा हुआ है, आप लोग अनाउंस कर दें अपने दोस्तों से। ये कोड से Y628 कोड दिख रहा होगा आप लोगों को, इसके इस्तेमाल से। और हाँ, एप्लीकेशन पे जाएंगे तो शायद ये 1500 रुपया भी हो जाएगा। तो दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एमटीएस की क्लास ऐप पर होगी, बिल्कुल एमटीएस की क्लासेस ऐप पे है, आप इसी कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, अभी बहुत सस्ता हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। बाकी लोग आप समझदार हैं। सर रेड्डी की बुक कौन सी है, एंशिएंट मेडाइवल या मॉडर्न? उसमें एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न तीनों है रेड्डी की बुक में, प्रसून दुबे, ठीक है। चलिए आज मैं यहीं पे स्थगित करता हूं क्लास, और जाते जाते आप लोग अपने अपने सोशल मीडिया पे क्लास ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं, और कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग के लिए क्लासेस नियमित रूप से चलता रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना जुड़ने के लिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।